गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 11th और 12th के लिए, खासकर क्लास 12th के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 12th बोर्ड में अराउंड 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस से पूछे जाते हैं और कैलकुलस में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है लिमिट्स है जो कि क्लास 11th में होता है। फिर क्लास 12th से कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना रहता है क्लास 12th में। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी लिमिट्स से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स क्या है, हम लोग पहले सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिट कि ये लिमिट है क्या। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इस फंक्शन का वैल्यू अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट करना चाहें तो x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 0 और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो 0 बाई 0 आ गया। और ये जो 0 बाई 0 फॉर्म होता है उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कि x इक्वल टू 2 पर हम उसका वैल्यू नहीं बता सकते। मतलब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 2 से इमीडिएट लेफ्ट पर होगा, लेकिन 2 से इमीडिएट राइट पर होगा, लेकिन x इक्वल टू 2 पर इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि 2 पर तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 बाई 0, यानी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है। लेकिन x इक्वल टू 2.01 पर अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 2.01 पर वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है 4.01, मतलब लगभग 4 के अराउंड। और x इक्वल टू 1.99 पर, x इक्वल टू 1.99 पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये भी कितना आ गया 3.99, यानी अराउंड 4 आ गया। मतलब x इक्वल टू 2 पर अगर इसका हम लोग ग्राफ अगर देखें, मान लेते हैं क्या ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का ग्राफ। अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पर बात करें तो इसका कोई भी वैल्यू x इक्वल टू 2 पर नहीं होगा। यहाँ पर जो है ग्राफ का जो भी है लिमिट वो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। x इक्वल टू 2 पर क्या गया था 0 बाई 0 फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, यानी x इक्वल टू 2 पर इसका y एक्सिस पे, x एक्सिस का जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पर उसका करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ पाएगा। लेकिन x से एकदम हल्का सा कोई छोटा सा वैल्यू लेंगे, x से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे, अगर x से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे तो उस पर y का कुछ वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा। x इक्वल टू 2 से हल्का सा राइट पर, इमीडिएट राइट पर अगर कोई हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं x इक्वल टू 2 के इमीडिएट राइट, जैसे यहाँ पर 2 का इमीडिएट राइट क्या हो गया 2.01, मतलब उससे भी और छोटा 2.000001 पर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब एकदम मतलब छोटा से छोटा वैल्यू पे हम लोग को देखना है। तो 2 का इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट पर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, फंक्शन का क्या वैल्यू आता है। तो इमीडिएट राइट पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो लगभग क्या आ रहा है 4.01, और x इक्वल टू 1.99, यानी x इक्वल टू 2 से जहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया था, x इक्वल टू 2 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया था, तो इससे जस्ट लेफ्ट पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों पर वैल्यू लगभग क्या आ रहा है, एक में आ गया 4.01 यानी 4 से हल्का सा ज़्यादा, एक में क्या आया 3.99 यानी 3 से हल्का सा कम। अगर हम वैल्यू 2.0001 लेते हैं तो और मतलब कि 4 से और जस्ट थोड़ा बड़ा वैल्यू आता। हम लोग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले लिए। अगर हम लोग को जैसे यहाँ पर और छोटा वैल्यू लेते तो क्या होता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर समझने के लिए हम लोग सबसे x इक्वल टू 2.01 लिए ताकि कैलकुलेशन कम हो और हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट
x इक्वल टू 2 के इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट पर लगभग y एक्सिस पे दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। एक आ गया 3.99, एक आ गया 4.01। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब x क्या होता है, 2 को अप्रोच करता है, x इक्वल टू 2 नहीं है ये, x का वैल्यू लगभग जब 2 के बराबर है, मतलब 2 से या तो हल्का कम या तो हल्का ज़्यादा है। 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा जब ज़्यादा है तो fx का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो भी 4 के इक्वल नहीं है, 4 के अप्रॉक्स में है। एक क्या है 4 से थोड़ा ज़्यादा है, एक क्या है 4 से थोड़ा सा कम। तो हम लोग इसी को लिमिट के लैंग्वेज में किस तरह से बोलेंगे, अभी हम क्या किए हैं, इस फंक्शन का लिमिट निकाले। लिमिट मतलब कि x इक्वल टू 2 पर तो ये अनडिफाइंड हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, लेकिन 2 से हल्का सा कम और हल्का सा ज़्यादा वैल्यू लेने पर इमीडिएट लेफ्ट, 2 के इमीडिएट लेफ्ट और 2 के इमीडिएट राइट पर जो इसका वैल्यू आ गया वो क्या गया, अराउंड 4 आ गया। मतलब हम कहेंगे कि इस फंक्शन का जो लिमिट है, अगर जब ये टेंस टू 2 है, मतलब ये जब x का वैल्यू 2 को अप्रोच करता तो जो फंक्शन का वैल्यू वो 4 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन का लिमिट क्या है, 4 है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का जो लिमिट आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन हम लोग को लिमिट जानने के लिए क्या करना पड़ा, काफ़ी कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ा। तो जो आगे का जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ फॉर्मूला के हेल्प से देखेंगे, ताकि हम लोग हर फंक्शन में इतना कैलकुलेट नहीं करें। तो इसके लिए हम लोग को लिमिट के लिए कुछ फॉर्मूला याद करना होगा और उसका यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। ये नहीं कि हम लोग x का हम लोग को हर बार वैल्यू पुट करके चेक करना होगा, लेकिन कंसेप्ट यही है कि x के जस्ट राइट और x के जस्ट लेफ्ट में कोई वैल्यू लेते हैं x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे उसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ये क्या था, लेफ्ट में था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या राइट का वैल्यू था, x इक्वल टू 2.01 क्या था, 2 से हल्का राइट था, तो ये हो गया मेरा राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, देन द लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से भी समझेंगे कि लिमिट में एक्चुअली में हो क्या रहा है, कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है। तो हम लोग कंसेप्चुअली ग्राफ से भी इसको समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ग्राफिकल तरीका से समझेंगे कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। एक्चुअली में ये तीनों टॉपिक आपस में, ये तीनों क्या, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब आपस में रिलेटेड है। लिमिट क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि जब x इक्वल टू a के इमीडिएट लेफ्ट में और इमीडिएट राइट में जो वैल्यू है अगर आपस में इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता, जब x इक्वल टू a के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो y एक्सिस पे वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, और x इक्वल टू जस्ट राइट पर तो ग्राफ यहाँ पर आ गया है। यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ क्या है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुका है। तो x इक्वल टू a के जस्ट राइट पर अगर हम लोग वैल्यू देखें तो वो क्या होगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू होगा, मान लेते हैं 3 है। तो x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट पर अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये जो है x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट पर ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू लगभग 5 के इक्वल है, और x इक्वल टू a से थोड़ा बड़ा यानी इस वाले लाइन पे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मान लेते हैं लगभग 3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
लेफ्ट पर और राइट पर जो वैल्यू वो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। x इक्वल टू ए के ये वाला जो वैल्यू है वो x इक्वल टू ए है, a के जस्ट लेफ्ट पर वैल्यू है 5 और a के जस्ट राइट पर है वैल्यू है 3। तो ये दोनों वैल्यू क्या आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक चीज याद रखें कि अगर किसी ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ग्राफ ना कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा और ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू ए के जस्ट लेफ्ट में अगर वैल्यू देखें, यहाँ पर गैप है, x इक्वल टू ए पर ग्राफ यहाँ पर गैप है, थोड़ा सा ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो x इक्वल टू ए के जस्ट लेफ्ट पर अगर देखें तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर वैल्यू 5 है और x के जस्ट इमीडिएट राइट पर अगर मान लो हम वैल्यू देख रहे हैं, ऐसे तो देख के लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जस्ट इमीडिएट राइट पर लेते हैं, मान लो एकदम जूम करके माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के जस्ट इमीडिएट राइट पर, तो भी ये वैल्यू लगभग क्या हो रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों पर जो है वैल्यू 5 आ रहा है। x इक्वल टू ए के इमीडिएट लेफ्ट पर भी जो y एक्सिस पे वैल्यू आ रहा है ग्राफ का वो 5 आ रहा है, और x इक्वल टू ए के x इक्वल टू ए ये जो लाइन है इसका जस्ट इमीडिएट राइट पर भी वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू ए पर यहाँ पर क्या है, गैप है, मतलब ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। फिर हम लोग थर्ड ग्राफ में देखते हैं, x इक्वल टू ए के इमीडिएट लेफ्ट पे, x इक्वल टू ए के इमीडिएट लेफ्ट पर जो वैल्यू है और x इक्वल टू ए के इमीडिएट राइट पर जो वैल्यू आएगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम एकदम x इक्वल टू ए से हल्का से एकदम सटा के अगर वैल्यू लेंगे तो भी दोनों का वैल्यू क्या होगा, y एक्सिस पे यहाँ पर सेम दिख रहा है। मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, 7 है। x इक्वल टू इमीडिएट लेफ्ट पर अगर हम ले रहे हैं कोई वैल्यू x एक्सिस पर, तो y एक्सिस पे उसका अगर वैल्यू 7 आ रहा है, और x इक्वल टू ए के इमीडिएट राइट पर x एक्सिस पे कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसका भी y एक्सिस पे वैल्यू 7 आ रहा है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ जो है x इक्वल टू ए पर कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस भी है। लेकिन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल, मतलब x इक्वल टू ए पर किसी ग्राफ को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब x इक्वल टू ए पर हम कोई टेंजेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्या है, एंगल जैसा बना हुआ है। x इक्वल टू ए पर टेंजेंट का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होगा ही नहीं। x इक्वल टू ए पे टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, मतलब यहाँ पर टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब टेंजेंट बन ही नहीं सकता किसी भी डायरेक्शन में, क्या वहाँ पर टेंजेंट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉर्नर है। तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या, कि उस पॉइंट पर टेंजेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्या आ गया, कॉर्नर जैसा आ गया, मतलब x इक्वल टू ए पर जो है टेंजेंट नहीं बन सकता है। तो टेंजेंट नहीं बन सकता मतलब ये ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग फोर्थ ग्राफ में देखते हैं। तो x इक्वल टू ए के जस्ट लेफ्ट पर मान लेते हैं जो वैल्यू आएगा y एक्सिस पे वो आ रहा, मान लेते हैं 6, और x इक्वल टू ए से जस्ट राइट पर x एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसका y एक्सिस पे उसका भी वैल्यू अप्रॉक्स 6 आ रहा है। और ये ग्राफ हमको दिख रहा है क्या, कंटिन्यूअस भी है, और यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है, ये कर्व जैसा, मतलब कि हम x इक्वल टू ए पर अगर हम चाहें तो एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। x इक्वल टू ए पर यहाँ पर टेंजेंट भी ड्रॉ हो रहा है, मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। x इक्वल टू ए पर भी जो वैल्यू वो लेफ्ट और राइट के लगभग क्या है, सब इक्वल है,
मतलब ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब x इक्वल टू ए के जस्ट लेफ्ट में, x इक्वल टू ए के जस्ट राइट में और x इक्वल टू ए पर तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल आने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस तो था लेकिन वर्टेक्स बन गया, तो वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, एक पॉइंट जैसा बन गया। तो पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट कभी भी ड्रॉ होता है तो क्या होता है, कर्व पर होता है। टेंजेंट कभी भी ड्रॉ होगा तो कहाँ होगा, कर्व पर ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस तो था लेकिन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता था x इक्वल टू ए पर, लेकिन यहाँ पर जो है x इक्वल टू ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और ये जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें क्या था, लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, कंटिन्यूअस भी नहीं था, डिफरेंशिएबल भी नहीं था। सेकंड एग्जाम्पल ऐसा लिए जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है। थर्ड एग्जांपल में लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस भी है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और फोर्थ ग्राफ में तीनों प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और याद रखेंगे कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, अगर कोई ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट होता है तो उसको चेक किया जाता है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट किया तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑटोमेटिक वो कंटिन्यूअस हो गया। अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है तो फिर चेक किया जाता है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब उस ग्राफ पर x इक्वल टू ए पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर कोई ग्राफ डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी होगा, उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन it does not mean that it is differentiable, but if a function is differentiable it means that it is also continuous। लेकिन अगर continuous है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं भी हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। इस वाले एग्जांपल में कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो ये फिक्स है कि वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये फिक्स है कि उसमें कंटिन्यूअस, वो ग्राफ कंटिन्यूअस भी होगा और उस ग्राफ में क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर डिफरेंशिएबल है, अगर हम लोग जैसे अब क्या सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर हम फर्स्ट स्टेप पार कर गए तो ये जरूरी नहीं कि हम सेकंड और थर्ड स्टेप भी चले गए, लेकिन अगर हम अभी थर्ड स्टेप पे हैं तो इसका मतलब कि हम फर्स्ट और सेकंड को पार करके ही थर्ड स्टेप पे आए होंगे। तो अब हम लोग लिमिट का कुछ फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, तो पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो ग्राफिकल तरीका से हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में, जैसे अगर साइन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स है, दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है और उसका अगर हम लोग को लिमिट कैलकुलेट करना है एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू नहीं, एक्स टेंस टू ए पर, मतलब एक्स जब ए के आसपास होगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड फंक्शन जो है उसका लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे एफ एक्स का लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे प्लस जी एक्स का लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, दोनों का वैल्यू जो आ गया वो हम लोग का पूरे फंक्शन का एफ एक्स प्लस जी एक्स का लिमिट हो जाएगा। उसी तरह से अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि एक्स पे पावर 4 माइनस साइन एक्स,
x पे पावर 4 माइनस साइन एक्स है और उसका हम लोग को x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालना है। तो x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालने के लिए दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और उस फंक्शन का लिमिट निकाल लेंगे। अगर दो फंक्शन आपस में क्या मल्टीप्लाई है तो पहला फंक्शन का लिमिट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन का लिमिट निकाल देंगे तो मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट। उसके बाद अगर दो फंक्शन क्या है डिवाइड में है तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट दोनों को सेपरेट निकाल के डिवाइड कर देंगे तो एफ एक्स बाई जी एक्स का हम लोग को लिमिट पता चल जाएगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा है उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और x का हर एक पॉइंट पर जो fx है वो क्या है gx से छोटा है, fx और gx क्या है fx जो है हमेशा gx से छोटा आ रहा है उसका वैल्यू। जैसे कभी क्या होता है क्रिकेट मैच होता है, जैसे एक टीम का स्कोर क्या होता है दूसरा टीम का हर एक ओवर में क्या है कंपैरिजन करने से कम है तो हम कह सकते हैं क्या है कि वो क्या वहाँ पर fx जो है वो gx से छोटा हो रहा है। तो उस तरह के केस में जो फंक्शन fx gx से अगर छोटा है तो उसका x टेंस टू a पर जो लिमिट होगा वो x टेंस टू a पर gx का जो लिमिट होगा उससे छोटा या इक्वल आएगा। अगर इक्वल है तो ये इक्वल आएगा, छोटा है fx अगर gx के छोटा है तो वो वहाँ पर क्या आएगा लेस देन gx आ जाएगा उसका लिमिट। तो ये सब थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये सब थ्योरम एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। अब हम लोग देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट जो एग्जांपल देखे थे उसमें क्या जा रहा था 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म जो था वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो ऐसा और भी कुछ कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जैसे 1 पे पावर इन्फिनिटी का अगर कोई फॉर्म आ जाता है, जैसे वहां पर हम लोग क्या किए थे, यहां पर हम लोग क्या किए थे लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 था। तो यहाँ पर जब इस फंक्शन में अगर इसको fx माने तो इस फंक्शन में जब x के जगह 2 पुट किए तो ये क्या आ गया था, ये आ गया था मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2, यानी ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अभी फिलहाल क्या हो सकता है x टेंस टू 2 पर इसका हम मतलब x इक्वल टू 2 पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है इस फॉर्म को पहले हटाने का कोशिश करना चाहिए, फिर उसके बाद x का वैल्यू पुट करना चाहिए। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर 2 होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने के लिए अगर ध्यान देंगे तो ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, जब x क्या हो रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है तो हमको निकालना है कि पूरा का जो वैल्यू होगा वो किसके अप्रोच मतलब किसको अप्रोच करेगा, नियर अबाउट किसके वो वैल्यू आएगा ये पूरा फंक्शन का। जब हम x का वैल्यू 2 के आसपास रखेंगे तो इस पूरे का वैल्यू किसके आसपास आएगा हमको ये जानना है। x इक्वल टू 2 पर तो ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है सबसे पहले उस फॉर्म को रिमूव किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज कर दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के, तो a प्लस b और a माइनस b आ गया। अब ये क्या हो गया x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया, यानी अब x के जगह 2 पुट करेंगे। अब x के जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 यानी इक्वल टू 4 आ गया। मतलब अब जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें जब
x का वैल्यू पुट कर दिए, क्या बचा था हम लोग के पास, x+2 बचा था। तो x+2 में जब x के जगह 2 पुट किए तो ये क्या गया 2+2 यानी 4। तो हम लोग बिना लिमिट लगाए हुए भी जब हम लोग सॉल्व किए थे, बिना इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव किए हुए, तो भी क्या रहा था, उस टाइम भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रहा था। यहाँ से भी क्या रहा है, जब x टेंस टू 2 होगा, जब ये x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो पूरा ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा। तो किसी भी चीज़ का लिमिट निकालने के लिए सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म अलग अलग तरह से हो सकता है, या तो वो 0/0 होगा, या 1⁻∞ होगा, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर या फिर ∞/∞ के फॉर्म में होगा, 0 पे पावर 0 के फॉर्म में, 0 × इन्फिनिटी के फॉर्म में, या फिर इन्फिनिटी पे पावर 0 के फॉर्म में होगा। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखे तो पहला काम है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करना, उसके बाद फिर लिमिट निकल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग लिमिट्स का कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे। लेकिन फॉर्मूला का डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन देख लेते हैं, जिसका यूज हम लोग को डेरिवेशन में आने वाला है। तो सबसे पहला एक्सपेंशन होता है, अगर 1 + x⁻n है तो इसको हम 1 + nx + n × n−1/2 फैक्टोरियल x² + n × n−1 × n−2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस ... मतलब इसी तरह से पैटर्न आगे रिपीट होते रहेगा। फिर x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाई x माइनस a का जो एक्सपेंशन होता है वो x⁻n−1 प्लस a इंटू x⁻n−2, यहाँ पर x का पावर एक एक घटते जाता है और a पे जो पावर एक एक बढ़ते जा रहा है। फिर थर्ड एक्सपेंशन है e पे पावर x का। तो e पे पावर x का जो एक्सपेंशन है वो है 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह से पैटर्न चलते रहेगा, x पे पावर n/n फैक्टोरियल प्लस आगे रिपीट होते रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे a⁻x का जो एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 + x × log a प्लस x² 2 फैक्टोरियल इंटू log a का स्क्वायर। मतलब log a का जो पावर एक एक इंक्रीज होते जा रहा है, x का भी पावर एक एक इंक्रीज होते जा रहा है और फैक्टोरियल भी क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज करते जा रहा है। तो या उसके बाद log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन देखेंगे तो वो होता है x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x पे पावर 4/4। मतलब 1 + 1 माइनस 1 + x माइनस डिनोमिनेटर में पहले 1 2 3 4, तो इसी तरह से डिनोमिनेटर x बढ़ते जाएगा और x का जो पावर है 1 से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4, x पे पावर बढ़ते जा रहा है, 1 प्लस तो 1 माइनस है। फिर हम लोग देखेंगे sin x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो sin x का एक्सपेंशन x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस x पे पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस ... मतलब 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस, इसमें भी इसी तरह से चल रहा है। x का पावर क्या है, ऑड है, 1 है 3 है 5 है 7 है, इस तरह से है। और फैक्टोरियल भी क्या है, ऑड है, 1 अगर x का पावर है तो इसका फैक्टोरियल भी 1 है, x का पावर 3 है तो फैक्टोरियल भी 3 है। तो इसी तरह से sin x का एक्सपेंशन आगे रिपीट करते रहेगा। फिर cos x का जो एक्सपेंशन है 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x पे पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x पे पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस ... तो यहाँ पर इवन पावर ऑफ x है और पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इसी तरह से पैटर्न रिपीट होते रहेगा। और डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल है x पे पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल 4 है, यहाँ नीचे भी 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से आगे भी पैटर्न रिपीट होता रहेगा। फिर tan x का जो है एक्सपेंशन वो है x + x³ 3 प्लस 2 × x पावर 5/15 प्लस ... तो ये सब जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है
हम लोग को लिमिट में फॉर्मूला को प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो जैसे लिमिट का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाई x माइनस a, और x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के इक्वल नहीं है, x टेंस टू 2 मतलब होता है 2 के आसपास, 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 से या तो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 के आसपास है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये जो पूरा का लिमिट कैलकुलेट होके आएगा वो होगा n a पे पावर n माइनस 1। a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाई x माइनस a, यानी यहाँ पर सेकंड एक्सपेंशन यूज होगा। तो ये हो जाएगा x पे पावर n माइनस 1 प्लस a पे पावर n माइनस 2 प्लस a पे पावर a इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n पे पावर x पे पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा, a पे पावर n माइनस 1 तक जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर अगर x के जगह a पुट कर देंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो इसके बदले हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख दिए। अब यहाँ पर कहीं पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने का चांस है, मतलब यहाँ पर 0/0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के जगह पे a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a पे पावर n माइनस 1, x के जगह a पुट करेंगे तो a पे पावर n माइनस 2, फिर से यहाँ x के जगह a पुट करेंगे तो a पे पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में कोई x का टर्म नहीं है तो इसी तरह से रह जाएगा। तो हर एक टर्म अगर ध्यान देंगे मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो n माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो बार बार क्या हो रहा है, a पे पावर n माइनस 1 आ रहा है, मतलब कितना बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n होगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा n a पे पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होगा, n होगा। a यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पावर 1 था, और यहाँ पर क्या था, पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस 1 टर्म था। नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 था, एक टर्म यहाँ से भी आ गया तो n माइनस 1 प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n आ गया। जब नंबर ऑफ टर्म्स n आ गया मतलब टोटल n बार a पे पावर n माइनस 1 आएगा, तो n इंटू a पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग का RHS इक्वल आ गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो लिमिट का जो सेकंड फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग x के जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो e पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 होगा तो ये क्या होगा, 1। तो 1 माइनस 1, यानी न्यूमरेटर में क्या आ गया, 0 बाई एक्स है, तो x के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो अब इसको जो हम लोग है प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या है, e पे पावर x है, और e पे पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो उसी को यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स पे पावर n/n फैक्टोरियल। तो e पे पावर x का ये डेरिवेशन हो गया -1 डिवाइडेड बाई x।
तो 1 और -1 क्या हो जाएगा आपस में, 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गया। e पे पावर x में यहाँ पर आगे में 1 था और -1 लास्ट में है, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब हम लोग न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर से हम लोग x को पहले कॉमन निकाल देंगे तो आएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1। फिर यहाँ पर पावर 2 था, एक x कॉमन चला गया तो 1x/2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x पे पावर n-1, क्योंकि एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा n-1/n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x। तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में कहीं पर भी x का टर्म नहीं है, यानी यहाँ पर 0/0 फॉर्म जो है वो रिमूव हो चुका है। जब 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, x टेंस टू 0 अगर है तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 + 0/2 फैक्टोरियल प्लस 0² 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब सब जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा, केवल यहाँ पर 1 बचा, यानी ये किसके इक्वल हो गया 1। और RHS में भी क्या है 1 है, मतलब ये क्या आ गया RHS के इक्वल। तो इस तरह से सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ हो चुका है। तो लिमिट का जो थर्ड फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंस टू a पे पावर x - 1/x = log a। तो इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन के लिए हम लोग को एक्सपेंशन का यूज आएगा। एक्सपेंशन का जो फोर्थ है a पे पावर x, यहाँ पर भी क्या है a पे पावर x, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए a पे पावर x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो a पे पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x log a प्लस x² 2 फैक्टोरियल log a² प्लस डॉट 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 -1 डिवाइडेड बाई x। तो ये जो -1 है ये आगे वाला +1 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और बीच का हर एक टर्म में क्या रहेगा x कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा log a प्लस x कॉमन आ गया, x² में x कॉमन चला गया तो यहाँ x बचा, तो बाई 2 फैक्टोरियल log a² प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे सीरीज चला जाएगा। तो x और x आपस में कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में कहीं पर भी क्या है x नहीं है, डिनोमिनेटर में x नहीं है, मतलब x = a पुट करने पर अब जो है 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग x के जगह a पुट कर देते हैं x के जगह a पुट कर देते तो क्या हो जाता, तो a पे पावर a - 1/a, मतलब अगर हम लोग एक्सपेंशन यूज करते ये क्या हो जाता, थोड़ा 0/0 फॉर्म आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर x टेंस टू 0 होगा, यहाँ पर x टेंस टू 0 होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे a पे पावर 0 क्या हो जाएगा 1 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी क्या आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाना था तो हम लोग a पे पावर x का एक्सपेंशन यूज किए। a पे पावर x का एक्सपेंशन यूज करने पे 1 और 1 कैंसिल होके x कॉमन आ गया। तो अब जो है 0/0 फॉर्म रिमूव हो गया। अब हम इसमें पूरे फंक्शन में x के जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी x का टर्म नहीं है तो ये log a हो जाएगा। यहाँ पर x का टर्म है तो 0 × log a² 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी क्या होगा आगे में भी x का टर्म होगा, तो सब क्या हो जाएगा, सब 0 आते जाएगा। तो हर एक टर्म 0 हो गया, बस क्या बचा log a, और यहाँ पर जो है ये नेचुरल लॉग लेंगे, मतलब इसका बेस e होगा।
तो नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है, लॉग का जितना भी कंसेप्ट फॉर्मूला है उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लॉगरिदम वीडियो में प्लेलिस्ट में लॉगरिदम का टोटल वीडियो फॉर्मूला वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग लॉगरिदम पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉगरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस में हर एक जगह पर बीच बीच में कहीं कहीं लॉगरिदम यूज होते रहता, तो लॉगरिदम का कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम लोग फोर्थ फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो फोर्थ फार्मूला क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई। तो यहाँ पर अगर हम लोग x के जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पर 1 बाई 0 नहीं, मतलब 0 के अप्रॉक्स में जब रहेगा तो 1 बाई 0 अगर रहेगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसमें एक्सपेंशन का फर्स्ट फार्मूला यूज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर n के जैसा ये लग रहा है। तो 1 प्लस एक्स पे पावर n के जैसा ये लग रहा है, तो इसमें फर्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन के जगह पे ये क्या है 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। एन क्या है 1 बाई एक्स इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो इसी तरह से यह सीक्वेंस आगे चला जाएगा। अब हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स और यहाँ एक एलसीएम वाला x यानी एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर और 1 सेकंड यहाँ पर केवल x है, तो न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी x इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 1 बाई एक्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक्स क्यूब जो है एक्स 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 ये तीनों से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या बचा 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस एक्स प्लस और इस पे पावर क्या था x पे पावर n। चलो तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरह से बचा। अब इसमें हम लोग ये 0 बाई 0 फॉर्म या 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हट चुका है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x के जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x के जगह 0 होगा तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरह से आने लगा।
अब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है ये, अगर e पे पावर x का जो एक्सपेंशन है इसमें x के जगह 0 पुट कर दें तो क्या जाएगा, x के जगह नहीं 1 पुट कर देंगे, x के जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी उसी तरह से आ रहा है 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या गया e पे पावर x के जैसा है जिसमें x क्या है 1 है, तो इसका जो वैल्यू है क्या हो जाएगा e पे पावर 1। तो हम लोग को लाना भी क्या था e लाना था, इसका जो लिमिट है वो e के इक्वल था, तो ये RHS के इक्वल आ गया। अब जो है हम लोग फिफ्थ फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो फिफ्थ फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 0। अगर हम लोग x के जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। log वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो log 1 यहाँ पर 0 हो गया, यानी न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में भी x के जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। जब x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ये 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, तो 0 बाई 0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले रिमूव करेंगे। LHS से स्टार्ट करते तो log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। तो लिमिट x टेंस टू 0, पूरा न्यूमरेटर में x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, जब x कॉमन चला गया तो यहाँ 1, एक्स स्क्वायर है तो x बचा, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स पे पावर 4 है तो एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये x और ये x क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में अब कोई भी x का टर्म नहीं है, यानी यहाँ पर अब 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव हो चुका है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पर हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 बाई 2 0 स्क्वायर बाई 3 0 क्यूब बाई 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे का भी सब टर्म क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ गया। तो ये हम लोग को RHS में भी 1 चाहिए था, तो हम लोग फिफ्थ फार्मूला का भी डेरिवेशन देख लें कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो पूरा का लिमिट है, ये पूरा का जो लिमिट है ये 1 को, मतलब पूरा का जो वैल्यू है वो 1 को अप्रोच करेगा। इस फंक्शन का जो वैल्यू है जब x 0 के आसपास होगा तो इसका वैल्यू 1 के आसपास होगा। लिमिट का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, और एक और फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग सिक्स्थ फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हम x के जगह 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और डिवाइडेड बाय क्या है x के जगह 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, यानी ये 0 बाई 0 फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सबसे पहले क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, तो साइन x के जगह पे उसका एक्सपेंशन का यूज करेंगे हम लोग, साइन x के जगह पे उसका एक्सपेंशन यूज करेंगे।
डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था। न्यूमरेटर में हर एक टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पे पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो 0/0 फॉर्म हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ डिनोमिनेटर में x है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं होगा। अब x के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाता तो हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 स्क्वायर यानी 0, 0 पे पावर 4 यानी 0, 0 पे पावर 6 यानी 0, मतलब हर एक टर्म आगे का 0 आ जाएगा, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, यानी इसमें RHS आ गया। तो इस तरह से सिक्स्थ फार्मूला का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फार्मूला नंबर 7 का डेरिवेशन देखेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 7 में क्या है, tan x है। तो tan x का जो डेरिवेशन है, एक्सपेंशन है, वो क्या होता है, इसमें हम लोग tan x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। tan x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स पे पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स पे पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है, LHS में डिनोमिनेटर में x है, तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म में हम लोग को x कॉमन मिल रहा है। तो हर एक टर्म से सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 एक्स पे पावर 4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x कर देंगे। तो फिर से डिनोमिनेटर का x हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, यानी अब ये 0/0 फॉर्म रिमूव हो गया। तो 0/0 फॉर्म जब रिमूव हो जाता है तो x के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x टेंस टू 0 है तो x में हर जगह 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 इंटू 0 पे पावर 4, मतलब इधर का हर एक टर्म 0 आ जाएगा, बस क्या बच गया, 1। तो यहाँ से ये इक्वल टू RHS आ गया। तो 7th फार्मूला का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके अलावा जब x 0 का अप्रोच करता है, जब x 0 का अप्रोच करता है तो उस टाइम साइन x का वैल्यू क्या आना चाहिए, जब x 0 का अप्रोच करेगा तो साइन x क्या आना चाहिए, साइन x भी 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर साइन x का एक्सपेंशन यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 0/0 फॉर्म तो नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, साइन x का एक्सपेंशन में x के जगह 0 पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x टेंस टू 0, अगर x 0 को अप्रोच करता है उस समय अगर हम लोग cos x का वैल्यू निकालेंगे, तो cos x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग cos x का एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो x का हर एक टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन आगे में 1 बच गया, इसीलिए हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 पे जो cos x होता है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन sin x का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से डेरिवेशन हर एक फार्मूला का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि लिमिट का एग्जांपल्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह किस तरह से आते हैं और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे।